हेलो एवरीवन और मैं प्रतिभा आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ अपने परिवार एम सिलेक्शन में। और मैंने आप लोगों से जैसे प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को जो यूजीसी नेट की जो दूसरी वेबसाइट है उसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि देखिए यहाँ पर हमने ओपन कर रखा है ऑलरेडी यूजीसी की जो दूसरी हमारी वेबसाइट है। देखिए ये आपके कुछ वेबसाइट का नाम है ना। यहाँ पर दिया हुआ है UGCnet.NTA.NIC.in। ये वेबसाइट है आपकी, ठीक है। जैसे ही आप इसको और इंटर करेंगे गूगल पे तो ये कुछ इस टाइप की वेबसाइट खुलकर आ जाएगी, है ना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, देखिए मैं सर्च करके बताती हूँ। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे वेबसाइट, वो हम लोग देख रहे थे ये वाली, ये कुछ इसको देखते थे ना। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है जून का। जून के बाद से जो भी अपडेट आया है आपको देखने को नहीं मिल रहा है। आपको देखने को किस पे मिल रहा है, इस वाली वेबसाइट पे, है ना। और ये जो वेबसाइट है ये आपकी क्या है, UGCnet.NTA.AC.in। ये इस वेबसाइट का है जो अभी तक हम लोग देख रहे थे। यूनिवर्सिटी की जो UGC नेट की जो वेबसाइट थी, NTA की जो वेबसाइट थी उस पे हम लोग इस देखते थे। अब NTA ने एक दूसरी वेबसाइट बना दी है जो आपका UGCnet.NTA.NIC है, ठीक है। यहाँ पर देखिए उस टाइम सब ये कह रहे थे ना फेक है, नोटिफिकेशन नहीं आया है, साइट पे दिख नहीं रहा है, बहुत सारी चीज़ें, कैसे फॉर्म फिल करें, बहुत सारे सबके सवाल थे। तो भाई ये देखो यहाँ पर होम पेज है, लेटेस्ट न्यूज़ है, पब्लिक नोटिस हो गया, न्यूज़ इवेंट हो गया। तो जैसे ही आप पब्लिक नोटिस पे करेंगे, ये देखिए आपका ओपनिंग फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर UGC नेट दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन। देख लिया आप लोगों ने कि यहाँ पर आपका ऑनलाइन फॉर्म दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन है, आप जाके वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आए थे जिसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया हुआ है। एडवाइजरी एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन अपडेशन ऑफ आधार कार्ड, मतलब जो आपके आधार कार्ड से रिलेटेड जो भी अपडेट था वो था। फिर UDID जो कार्ड है फॉर UGC नेट दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन के लिए, जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ है उसमें जो नाम का करेक्शन है या सर्टिफिकेट है अपडेट होना चाहिए। जो भी आप जैसे मान लीजिए कि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे EWS हो गया, है ना, PWD हो गया, इन सब से अगर आप बिलोंग करते हैं तो इसका आपका सर्टिफिकेट अपडेट होना चाहिए। इसके बारे में यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो वीडियो जाके आप लोग चेक कर लीजिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये हमने जैसे ही ओपन किया कुछ इस तरीके से फाइल ओपन होकर आएगी आपको, है। चलिए एक बार मैं आपको दिखाई देती हूँ। ये देखिए मैंने क्लिक किया, ये कुछ ओपन होके फाइल आ चुकी है आपके सामने, है ना। 7 अक्टूबर को फॉर्म आ गया था। अच्छा अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि थोड़ी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं एंड फॉर्म फिलिंग कैसे है। टोटल आपके जो सब्जेक्ट हैं दिसंबर 2025 में रहने वाले वो क्या है, आपके 85 सब्जेक्ट हैं, है ना। फिर उसके बाद आपका क्या बात कर रहे हैं कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 7 अक्टूबर, यानी कि 7 अक्टूबर से ही फॉर्म आपका शुरू हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गया है ना। तो आपको 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है, 7 नवंबर तक आपके 11:50 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी 7 नवंबर 2025 है, ठीक है। करेक्शन विंडो जो आपकी ओपन होगी, करेक्शन इन द पर्टिकुलर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए हैं उसमें जो भी आप करेक्शन करेंगे, ठीक है, वो आपका है यहाँ पर 10 नवंबर से 12 नवंबर, यानी कि 2 दिन रहने वाले हैं आपके पास करेक्शन करने के लिए। 12 नवंबर को 11:50 तक का अवेलेबल रहेगी इस वेबसाइट पर, आप वहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर अनाउंसमेंट ऑफ एग्जाम सिटी टू बी क्या है, यहाँ पर एक चीज नोटिस किया है, हमेशा क्या होता था ना कि वो
आपने देखा होगा 2024 का शेड्यूल छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर आपका जो एग्जाम है कैंसिल हुआ था, फिर री एग्जाम हुए थे, तो पूरा शेड्यूल इनका जो था कि डिसबैलेंस हो गया था, है ना। तो इसकी वजह से जो आपका जून का था, जून वाला भी पार्ट डिसबैलेंस हुआ था, इधर दिसंबर का भी। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या था कि एग्जाम को मैनेज कर लिया था। एग्जाम जो आपके हुए थे वो आपके 15 दिसंबर के बाद स्टार्ट हुए थे, और इन्होंने ठीक है कवर कर लिया था 15 दिन में, है ना। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमेशा क्या है कि आपकी एग्जाम डेट दे दी जाती है। यहाँ पर जो आपका एग्जाम डेट है ना, वो यहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है कि किस तारीख को, मतलब जो दिसंबर में एग्जाम होंगे तो कब से स्टार्ट होंगे। बट यहाँ पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है, ये बदलाव कुछ देखने को मिले हैं आपको यहाँ पे। जो आपका दिसंबर 2025 है, तो बदलाव तो शुरू हो गया है। आप भी अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए इस बदलाव को लेकर। हाँ, आपका जो एग्जाम पैटर्न है, जो सिलेबस है, सिलेबस आपका सेम अभी वही आएगा जो आपने पढ़ा हुआ है, तो उसमें आप परेशान ना होइएगा। आपको जो भी आपने पढ़ा है वो आपका कवर हो जाएगा उसी से। ये नहीं कि आपका सिलेबस चेंज हो गया है, कुछ ऐसा क्या अब वही जो हम पढ़ रहे हैं वही मान्य होगा कि नहीं। भाई अभी कोई सिलेबस का कोई नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आया है कि सिलेबस चेंज हो गया है। जो पैटर्न है सेम पैटर्न पे ही होगा। जब सिलेबस चेंज होगा या कुछ भी चेंजेस होगा वो भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा, है ना। तो अभी आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर कमिंग सून का एक ये है कि आपको इंटीमेटेड कि आपको बता दिए जाएंगे, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, इसका कोई अपडेट नहीं है। ये मान के चल रहे हैं कि जो 2023 का अगर हम देखें तो 2023 में आपका जो एग्जाम हुआ था तो थोड़ा मतलब 15 दिन, 1 महीने का गैप मिला था। ये मान के चलिए कि इस बार का जो एग्जाम स्टार्ट होगा अप्रोक्स मैं मान के चल रही हूँ कि आपका 15 दिसंबर के बाद से स्टार्ट होगा, और जनवरी तक 2026 तक में भी जाने के चांसेस हैं। 15 दिन, है ना। क्योंकि अभी तो फॉर्म ही आपके नवंबर तक भरे जाएंगे, फिर उसके बाद 1 महीना आपको टाइम दिया जाता है फॉर्म फिल करने के बाद। तो आपका ये मान के चला जा रहा है कि आपका जो भी एग्जाम स्टार्ट होगा वो 15 नवंबर के बाद ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप लोगों के पास 2 महीने हैं, आप जाकर फॉर्म फिल कर लीजिए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, ये देखिए वेबसाइट इन्होंने दिया हुआ है ना। क्या लिखा है, डिस्प्ले फॉर ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस एंड आंसर की, वो भी आपको अनाउंस की जाएगी वेबसाइट पे ही, है ना। जो आपकी वेबसाइट है, ये देखिए वेबसाइट का पूरा दिया हुआ है कि ugcnet.nta.nic.in, इस पे आप चेक करेंगे तो आपको दिखेगा। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी की, कि एप्लीकेशन फी क्या है भाई, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो जनरल के लिए जो है, या अनरिजर्व जो लोग हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए जो फीस है यहाँ पर तो 1150 है, यानी कि 1150 है, ठीक है। और अगर हम जनरल में जैसे EWS, OBC, NCL, ये इनकी बात करें तो इनकी जो फीस है वो 600 है, 600 रुपए है, ठीक है, एप्लीकेशन फी। SC ST PWD की अगर हम बात करते हैं या थर्ड जेंडर की बात करते हैं तो इनकी जो फी है वो 325 रुपए है ना, 325 रुपीज है। यहाँ पर आपका जो भी प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाएंगे, ठीक है। और आपको ये चीजें तो मैंने अपडेट कर दिया था कि आपको क्या क्या चीजें कैरी करना है, जैसे मोबाइल नंबर वगैरह हो गया, ये आपका ईमेल एड्रेस होगा, ये प्रॉपर आपके पास होना चाहिए। आपका खुद का कि जैसे आप जैसे जो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो भी वेबसाइट पे चीजें डाल रहे हैं, तो आपकी खुद की होनी चाहिए। और आज के टाइम पे तो नॉर्मल है, सबके पास है,
है ना। तो ये कुछ बुलेटिन आपका इंफॉर्मेशन रहा है जो मैंने आपको दिया है कि आपका फॉर्म कैसे फिल होगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं वेबसाइट पे चलकर कि आपको फॉर्म फिलिंग के लिए कहाँ से अपडेट मिलेगा। तो देखिए, आपका होम पेज जो है, होम पेज में यहाँ पे तो आपका नोटिफिकेशन आएगा, है ना। पब्लिक नोटिस हो गया, कोई न्यूज इवेंट है तो यहाँ पर आपको जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको आएगा। अभी तो यहाँ पर कुछ भी उन्होंने पोस्ट नहीं किया है। देन अबाउट में तो जो इनकी वेबसाइट है उसके बारे में आपको अपडेट मिलेगा, तो उस पर आपको नहीं जाना है। इन्फॉर्मेशन हो गया, कोई बुलेटिन इन्फॉर्मेशन आती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जामिनेशन शेड्यूल है, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप आ सकते हैं सर्विस में, ई सर्विसेज। ई सर्विसेज में आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको अपना फॉर्म जो है वो देखने को मिल जाएगा। अभी देखिए, वेबसाइट जो है वो क्या है, मेंटेनेंस पे है, अंडर मेंटेनेंस है, तो अभी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। लेकिन आपका जो भी फॉर्म आप फिल करेंगे, आप ई सर्विसेज पे जाएंगे या हाँ, यहाँ से ही आपको रजिस्ट्रेशन, ये देखिए ऐसा लिख के आ रहा है ना, तो आप यहाँ पर से फॉर्म देख सकते हैं। सॉरी, ये देखिए, यहाँ से देख सकते हैं कैंडिडेट एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये आ गया। ठीक है, आप ये देखिए आपका रजिस्टर्ड क्या है, योर सेल्फ फॉर द एबव इन मेंशन एग्जामिनेशन, आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप ये देखिए स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है आपको, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फिल ऑनलाइन फॉर्म फिल, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर एग्जामिनेशन फी सबमिट करना है ना। फिर अपनी उस कंफर्मेशन के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं पेज। ठीक है, ये लीजिए आ गया फॉर्म। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्म फिलिंग की कि फॉर्म फिलिंग कैसे क्या है। ये देखिए, ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी है ना, कि क्या क्या कैटेगरीज है क्या है। और आपको ये जो, हाँ, यहाँ पर कुछ मैं आपको स्टेप नंबर 1 में देखिए आपका रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट आ जाएगा, जहाँ पे आपको अपना पूरी इंफॉर्मेशन फिल करनी है ना, वो आ जाएगा। देन सेकंड स्टेप में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपको अपलोड करनी होंगी। तो ये देखिए अपलोड का कितना, ये जेपीजी में चाहिए, केबी में चाहिए, है ना, वो सारी चीजें इन्होंने दी हुई है कि जो भी आप अपलोडिंग करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट हो गए, फोटोग्राफ्स हो गए, या फिर आप सिग्नेचर अगर यहाँ पर कर रहे हैं तो 10 के जितने केबी का ये मांग रहा है उतने ही केबी का वहाँ आप स्कैन करके और उसको अपलोड करिएगा, तो अपलोड हो जाएगा। अगर आपका लगता है अगर इससे कम हुआ या ज़्यादा हुआ तो वो अपलोड नहीं होगा, तो इसका भी ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अब स्टेप 3 की बात कर लेते हैं। तो स्टेप 3 में आपका पेमेंट वाला पार्ट आ जाएगा, जो आप फीस सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर आप फीस जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई से, ठीक है, नेट बैंक, इन सब से, नेट बैंकिंग हो गया, इन सब से आप यहाँ पर इजीली अपना जो भी फॉर्म फी है वो आप यहाँ पर एप्लीकेशन फी वो सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपके रहा है। ठीक है, अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हम फॉर्म के लिए आपको बता देते हैं कि किस तरीके से। ये देखिए, जो आपका पहला स्टेप रहेगा, यहाँ पे कैंडिडेट नेम, नाम आ जाएगा, फादर नाम आ गया, मदर नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जेंडर आ जाएगा आपका। ठीक है, कंफर्म कैंडिडेट हो गया। फिर से यही आपका एक बार कंफर्मेशन पर्सनल डिटेल फिर से मांगते हैं। कंटेंट, आपका कंटेंट जो डिटेल है इसके बारे में यहाँ पे आप अपना ये फिल करेंगे। ठीक है, समझ गए आप। फिर उसके बाद यहाँ पर आप कम्युनिकेशन एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है वो आप एड्रेस यहाँ फिल करेंगे, मोबाइल नंबर फिल करेंगे। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पर सेम, अगर आपका सेम है तो यहाँ पे सेम पे क्लिक करेंगे, सारी चीज़ें फिर से आ जाएंगी वही। ठीक है, आप यहाँ पे अपना पासवर्ड चूज करेंगे, देन यहाँ पे कैप्चर जो है कैप्चा फिल करेंगे, सबमिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड प्रोसेस में वही क्या है, आपका जो आपका फी वगैरह है ना, फी तो थर्ड है। फिर आपका डाउनलोडिंग वगैरह आ जाएगा कि आपको फोटोग्राफ्स वगैरह अपलोड करनी है ना, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो आप इसको इजिली आप
कंप्लीट कर फॉर्म फिल कर लीजिए। कोई दिक्कत होती है देन आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको फिर से भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी कि आपको मैं चीज़ फिर से दिखा सकूँ, ठीक है। तो आप जाकर देखिए, आपको यहाँ पर मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, बाय मिस्टेक मेरे से हो गई थी। तो चलिए, आप जैसे जाएंगे, ये देखिए सबसे नीचे यहाँ पर आएंगे, होम पे ही ये आपकी पब्लिक नोटिस है। इस पर जैसे ही नीचे जाएंगे, ये देखिए लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका ये इस तरीके से कुछ पार्ट ओपन होकर आएगा, ठीक है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट अगर आपका पहले से रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर भी आप क्लिक करके आप जैसे ही वो डालेंगे हो जाएगा। तो बेटर है कि आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखिए 3 स्टेप दिए हुए हैं, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, फ्री पेमेंट, ठीक है। तो पहला स्टेप यहाँ पर जाकर आप इसको एग्री कर लीजिएगा, प्रोसीड कर दीजिएगा। ये देखिए मैं करके आपको बता देती हूँ, कोई प्रॉब्लम ना हो। ये आपका पहला स्टेप हो जाएगा। जैसे ये पूरा आप स्टेप कंप्लीट करते हैं, सबमिट करेंगे, सेकंड स्टेप आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट वगैरह फॉर्म फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप आ जाएगा आपका फी का, है ना। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इशू होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आज चलिए नहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।